हे गाइस, आपने ज़ूम्बीज वाली वेब सीरीज या मूवीज तो बहुत देखी होंगी जिसमें लोग ज़ूम्बीज बनने के बाद कैसे खून खराबा मचाते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी वेब सीरीज की बात करने वाली हूँ जिसमें ज़ूम्बीज तो है, लेकिन असली डर इमोशनल ब्रेकडाउन्स का है, जहाँ हर एपिसोड सिर्फ सर्वाइवल नहीं एक लेसन भी देके जाता है। और अब सीजन 2 13 अप्रैल को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने ही वाला है। तो चलिए आपको याद दिला देते हैं कि सीजन 1 में क्या क्या तबाही मची थी। पहला एपिसोड, व्हेन यू आर लॉस्ट इन द डार्कनेस। फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है 2003 में, जिसमें जोल एक नॉर्मल डैड है अपनी बेटी सारा के साथ, पर एक दिन कॉर्डिसेप्स फंगस दुनिया को तबाह कर देता है। लोग इन्फेक्टेड बन जाते हैं और कैओस शुरू हो जाता है। जोल और सारा भागते हैं, पर एक सोल्जर सारा को शूट कर देता है। ये सीन दिल तोड़ देने वाला था। उसके बाद सीधा 20 साल बाद स्टोरी शिफ्ट होती है। 2023 स्क्रीन पे आता है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है। फेडरा नाम की मिलिट्री रूल चला रही है और फायरफ्लाइज नाम के रेबल ग्रुप सिस्टम के अगेंस्ट है। यहाँ पे जोल मिलता है एली नाम की एक छोटी बच्ची जो कि 14 साल की है, उससे एक लड़की जो इन्फेक्टेड होने के बाद भी जिंदा है। ट्विस्ट, यस, वो इम्यून है। मार्लिन जो कि लीडर है फायरफ्लाइज की, चाहती है जोल और टेस एली को ले जाएं वेस्ट तक। बाय द वे, टेस यहाँ जोल की करीबी दोस्त है, बदले में उनको भी कुछ मिलने वाला होता है। एपिसोड्स खत्म होता है और सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है। सेकंड एपिसोड, इन्फेक्टेड। अब जोल, एली और टेस बोस्टन से निकलते हैं। रास्ता खतरनाक है और इन्फेक्टेड का पहला बड़ा धमाका होता है। क्लिकर्स, ये ब्लाइंड ज़ूम्बीज हैं जो साउंड से अटैक करते हैं और इनका सीन देख के डर लगता है। आई मीन टोटली घिनौना। टेस को पता चलता है कि एली सच में इम्यून है जब उसको बाइट होता है, पर वो ठीक रहती है। पर ट्रेजेडी स्ट्राइक करती है। टेस इन्फेक्टेड हो जाती है और अपने आप को सेक्रीफाइस करती है ताकि जोल और एली भाग सके। ये एपिसोड दिखाता है कि दुनिया कितनी जालिम है। बस एपिसोड खत्म। एपिसोड 3, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एक स्लो बट हार्ट टचिंग एपिसोड। फोकस है बिल और फ्रैंक की लव स्टोरी पे। बिल एक पैरानॉइड सर्वाइवलिस्ट है, लेकिन जब फ्रैंक उसकी जिंदगी में आता है तो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड बनता है। ये एपिसोड ह्यूमैनिटी और कंपेनियनशिप दिखाता है इवन ड्यूरिंग एपोकलिप्स। एंड में दोनों पीसफुली दुनिया छोड़ के चले जाते हैं और जोल, एली उनका सेफ हाउस और सप्लाईज ले लेते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 4, प्लीज होल्ड टू माई हैंड। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि जोल और एली कैंसस सिटी पहुंचते हैं। कैंसस सिटी में एक एम्बुश होता है। लूटर्स का ग्रुप उन पे अटैक करता है। यहाँ एली पहली बार गन चलाती है जोल को बचाने के लिए। लीडर्स कैथलीन है जो अपने भाई के लिए बदला चाहती है। ये एपिसोड दिखाता है कि एली कितनी ब्रेव है और जोल का दिल उसके लिए धीरे धीरे खुल रहा है। एपिसोड 5, एंड्यूर एंड सर्वाइवल। एपिसोड 5 में जोल और एली को हेनरी और सैम मिलते हैं, दो भाई जो भाग रहे हैं। हेनरी बोलता है कि उसने कैथलीन के भाई को मारा था, इसलिए वो उनके पीछे है। चारों मिलके इन्फेक्टेड के होड़े से लड़ते हैं, लेकिन ट्रेजेडी फिर आती है। सैम इन्फेक्टेड हो जाता है और हेनरी को उसको शूट करना पड़ता है। फिर वो गिल्ट में खुद को भी शूट कर लेता है। एपिसोड 6, किन। एपिसोड 6 में जो फाइनली मिलता है अपने भाई टॉमी से एक पीसफुल कम्युनिटी में, लेकिन जोल को अब लगता है कि वो एली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने भाई टॉमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो एली को आगे लेकर जाए। लेकिन एली जोल को इमोशनली कन्फ्रंट करती है कि एवरीवन आई हैव एवर केयर्ड अबाउट हैज ईदर डाइड और लेफ्ट मी एक्सेप्ट यू। जो फाइनली मान जाता है, ही इज ऑल इन नाउ। एपिसोड 7, लेफ्ट बिहाइंड। एपिसोड 7 एक फ्लैशबैक एपिसोड है जहां दिखाया जाता है एली और उसकी बेस्ट फ्रेंड राइली का बॉन्ड। दोनों एक मॉल एक्सप्लोर करते हैं जो कि इन्फेक्टेड था और उससे फेडरा ने बंद कर रखा था, और मस्ती करते करते एक ज़ूम्बी उन पे हमला कर देता है और दोनों इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यही मोमेंट है जहां एली को पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड होने के बावजूद नहीं बदली, शी इज इम्यून। एपिसोड 8, व्हेन वी आर इन नीड। एपिसोड 8 में जोल सेवरली इंजर्ड होता है और एली उसे बचाने के लिए फूड ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहां मिलती है डेविड नाम के एक शैडी लीडर से जो एक्चुअली एक कैनिबल कल्ट का हेड होता है। डेविड एली को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे ब्रूटली मार देती है। जोल आता है रेस्क्यू करने। एक इमोशनल रीयूनियन होता है, बट
एली अब पूरी तरह से बदल चुकी है। एपिसोड 9 लुक फॉर द लाइट। इस सीजन का आखिरी एपिसोड 9, जिसमें जॉल और एली फाइनली पहुंचते हैं फायरफ्लाइज बेस तक। वहां जॉल को पता चलता है कि एली का क्योर बनाना है, लेकिन उस प्रोसेस में एली की डेथ कंफर्म है। जॉल, जो अब उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगता है, पूरा हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज को मार डालता है टू सेव एली, और उसे झूठ बोलता है कि फायरफ्लाइज कुछ नहीं कर पाए, तुम स्पेशल नहीं हो। एली का ट्रस्ट अब थोड़ा शेकी है, लेकिन वो कहती है स्वेयर टू मी यू आर टेलिंग द ट्रूथ, एंड जोल झूठ बोलता है आई स्वेयर, एंड कट टू द ब्लॉक। और इसी झूठ पे खत्म होता है सीजन 1, लेकिन सीजन 2 में शायद सच बाहर आएगा और एली का रिवेंज मोड ऑन हो जाएगा, या फिर दुनिया बचाने का कोई और तरीका दिखाया जाएगा। ये तो 13 अप्रैल को पता चलने ही वाला है। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो और कमेंट्स में बताओ कौन सा एपिसोड सबसे इमोशनल लगा और कौन सा सबसे बोरिंग। वैसे मुझे सेकंड एपिसोड सबसे ज्यादा बोरिंग लगा था। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सीजन 2 जैसे ही ड्रॉप होगा हम लेकर आएंगे हर एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन और रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मॉन्स्टर्स कम इमोशंस ज्यादा होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बाय बाय।